Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 11 of class 9 construction, right? देखो लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं और ये चैप्टर क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है क्या। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक बेसिक्स कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में अपन सीखेंगे, ठीक है क्या। तो अपने को उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तो अपने को आज वो चीज पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमें पढ़ना है यहाँ पे वो है हमारे पास क्या कि टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। टू कंस्ट्रक्ट, पहली हेडिंग है टू कंस्ट्रक्ट the bisector of given angle, ठीक है। जिसे हमें मान लो कोई भी एक एंगल दिया है उसका हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब हमें क्या ड्रॉ करना है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमें ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना है? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उस, ठीक है, उस एंगल का। तो कैसे अपन करते हैं सुनना ध्यान से ना, ध्यान से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे को एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को O बोल दिया, इस पॉइंट को A बोल दिया, इसको B बोल दिया। अब समझने की कोशिश करेंगे सब जने ध्यान से। मेरे को एक एंगल दिया हुआ है AOB, ठीक है क्या। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मेरे को, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुनना। मैंने क्या किया, कंपास का यूज करके, किसका यूज करके? कंपास का यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे ये कंपास है ना, इसका यूज करके मैंने एक आर्क लगाया ऐसे, एक आर्क लगाया ऐसे, ठीक है क्या। तो ऐसे मैंने एक आर्क लगा दिया है ना, ऐसे मैंने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट तो A पहले से है, इसको P बोल दिया, इसको हमने Q बोल दिया, ठीक है। अब ये जो लिया हुआ है, फिर इससे ज्यादा ले लो, कुछ भी ले लो, ये इतना भी चलेगा, इससे ज्यादा भी चलेगा। इसी को ले लिया अपन ने, चलो इसको लेते हुए इस पॉइंट को, अब देखो P पॉइंट को सेंटर मानते हुए, क्या बोला मैंने, पहले हमने O पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया। अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये आर्क लगा दिया, ये ऐसा, ठीक है। अब सेम रेडियस का, जो यहां से आपने आर्क लिया था उसी रेडियस का, भले ही इस वाले से ज्यादा था, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा था या फिर उसके बराबर था, जितना आपने लिया है उतना ही Q पॉइंट से लेके आर्क लगाएंगे। तो Q पॉइंट को सेंटर लेके हमने ये आर्क लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देंगे। एक तो ये पॉइंट हमें मिल गया और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ऐसा, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया X। तो OX इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यहां पे हमने क्या किया, OX इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो ये जो हमें OX मिला, ये AOB का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। और हमें वही निकालना था, एंगल बाइसेक्टर जो निकालना था। तो ये जो OX आया है वो इस एंगल AOB का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। कहानी पकड़ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा मैं बता देता हूं, कुछ रेडियस का यहां से O को सेंटर मानते हुए आर्क लगाया, इस पॉइंट को P बोल दिया, इसको Q बोल दिया। अब उतना ही ले लो या उससे ज्यादा ले लो, P पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाओगे और उतनी रेडियस का जितना P पॉइंट से लिया था Q पॉइंट से लेके आर्क लगाओगे, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला आई होप क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा है, राइट डाउन द सेकंड वन, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, दूसरा है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड इज टू कंस्ट्रक्ट a perpendicular bisector of a given line segment, line segment, ठीक है। हमें एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी।
अच्छा लाइन सेगमेंट है तो फिक्स होगा इसका लेंथ, ठीक है। लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है ना, तो ये फिक्स होगा। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसी लाइन जो गिवन लाइन को बाइसेक्ट करे और परपेंडिकुलर भी हो। मतलब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको बाइसेक्ट भी करेगा और इसके परपेंडिकुलर भी होगा, ऐसा अपने को ड्रॉ करना है। तो अगेन हम किसका यूज करने वाले हैं, कंपास का, ठीक है क्या। देखो कंपास आपको लेना है, आपको इसका जो रेडियस है कंपास का, हालांकि मेरे पास थोड़ा छोटा कंपास है इस बोर्ड के, अगर मैं देखूं ना रिस्पेक्ट में, ये कंपास अपन पेन कॉपी पे यूज करते हैं ना, ठीक है। तो जितना लेंथ इसका है उसके आधे से ज्यादा रेडियस का अपने को लेना है, उसके आधे से ज्यादा रेडियस का। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है कि इतना अगर मैं मान लो रेडियस लूंगा तो वो जो रेडियस आएगा आर का वो आधे से ज्यादा ही होगा, दिख रहा है इतना तो दिख ही जाता है अपने को, है ना। तो मैंने क्या किया, उस रेडियस का लेके यहाँ इस पॉइंट को लेके यहाँ पे एक आर्क लगाया और सेम रेडियस का यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, सेम रेडियस का ना, इसी पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाया, यहाँ पे एक आर्क लगाया। रेडियस सेम होनी चाहिए, जितनी आपने ली है वो आधे से ज्यादा होनी चाहिए बस, है ना। आधे ज्यादा कितनी भी हो पर आधे से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब उतने ही रेडियस का बी पॉइंट से सेंटर लेते हुए आपने दो आर्क लगाने, एक ऐसा और एक ऐसा। अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर दो। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ओके। थोड़ा सा अपन फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए सही नहीं बन रहा वो बस, ठीक है। ऐसा ये आर्क आ गया, तो ये जो पॉइंट है डी ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दिस इज द मेथड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है क्या। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड इज टू कंस्ट्रक्ट an angle of 60 degree at a initial point of a given ray, ठीक है। अब देखो दो तरीके होते हैं एंगल को ड्रॉ करने का, एक प्रोटेक्टर से और एक कंपास से, ठीक है क्या। देखो हमें क्या कह रहा है ये कि हमें एक रे दिया हुआ है, इस पॉइंट को एक्स बोल दिया, इसके इनिशियल पॉइंट पे मेरे को एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री, ये बोल रहा है वो, सिंपल एज दैट। तो हमें क्या करना है, एक रेडियस का आर्क लिया, इसको सेंटर मानते हैं, एक रेडियस का हमने ऐसे आर्क बना दिया, ठीक है। इसको सेंटर मानते हुए हमने एक ऐसे आर्क बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे आर्क बनाऊंगा तो ऐसा मिल गया, ठीक है। अब जितने रेडियस का ये लिया था उतने रेडियस का यहां से आर्क लगा दिया यूं। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे, इसको आप y बोल दो, तो ये जो एंगल होगा ये गारंटी है कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। आप अगर इसको चेक करना हो तो आप अपने प्रोटेक्टर से नाप भी सकते हैं, ये 60 ही बैठेगा, ठीक है। तो ये 60 ही आ रहा है, बिल्कुल सही बना है ये एंगल, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, 60 डिग्री बना सकते हो। अच्छा अगर आपको 180 120 बनाना है तो क्या करोगे आप, ये 60 बनाया, अब जितने आर्क लिया था उतने का यहां से आर्क ले लो, जितना आर्क ये था उतने का ही हमने यहां से आर्क लगा दिया ऐसे यूं, ठीक है। तो यूं में अगर आर्क लगाऊंगा ऐसा, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो आएगा ये वाला एंगल ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और 30 बनाना है तो इस 60 वाले को बाइसेक्ट कर दो, इस 60 वाले को कर दो बाइसेक्ट कर दो, 60 का आधा क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, एक तो किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, किसी भी लाइन सेगमेंट का हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, और तीसरी चीज अगर आपको 60 डिग्री बनाना है, 120 बनाना है, 30 बनाना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि
हाउ वी ड्रॉ द ट्राइंगल्स विथ सम गिवन प्रॉपर्टीज, ठीक है क्या, विच इज न्यू, है ना, जो आपके लिए नया हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।